Good morning, students. Myself Saurabh Dubey from Saurabh Dubey ऑफिशियल चैनल। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए नॉलेजेबल वीडियो को लेकर के। आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा होगा ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फिगर। दिस फिगर इज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप सभी जानते हो कि हमारे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी। ऐसा कोई डिवीज़न होता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने स्टडी में सहूलियत के लिए इस नर्वस सिस्टम का डिवीज़न करते हैं। तो नर्वस सिस्टम का जो पहला डिवीज़न है इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आपको इस फिगर में वही दिख रहा है, ये जो अपर पार्ट है आपके नर्वस सिस्टम का ये ब्रेन है, और ये जो लोअर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ अ लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, so this is the part of the central nervous, these are the two parts of the central nervous system। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि। परिधि का मतलब होता है कि जो किनारे किनारे बाहर की तरफ हो। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो दूसरा पार्ट है नर्वस सिस्टम का जिसको आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। बेसिकली 2 तरीके की इसमें तंत्रिकाएं आती हैं। पहले टाइप की जो नर्व्स हैं, पहले टाइप की जो तंत्रिकाएं हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर दोज नर्व्स विच अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम दी ब्रेन। ये सारी ब्रेन से निकलती है। मोस्ट ऑफ दी क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी इन नेचर, ये संवेदी होती हैं। ठीक है, दूसरे तरीके की जो नर्व्स क्रेनियल नर्व्स का जो टोटल नंबर है ये जोड़ीदार होती हैं। दे आर पेयर्ड इन नंबर एंड दे आर 12 पेयर्स इन नंबर। इनकी कभी मैं अपने आगे के वीडियो में इनका भी डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, इन सारी नर्व्स का, कि कहाँ से निकलती हैं, किन किन आपके ऑर्गन्स में सप्लाइड होती हैं और वहाँ पर इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से ही निकलती हैं डायरेक्टली, और हमारे फेस के अराउंड, हमारे चेहरे के अराउंड जो भी ऑर्गन्स हैं, स्कैल्प, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, सलेवरी ग्लैंड, इन सब पार्ट्स को ये इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं इन सब पार्ट्स से टुवर्ड्स दी ब्रेन। ठीक है ना, तो ये सारे पार्ट्स की जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो सब इन क्रेनियल नर्व्स की वजह से ही होती है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, उसको हम लोग, जैसे अभी पहले मैंने बताया आपको, उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली ये जो आपका ब्रेन से नीचे की तरफ उतरता हुआ ये जो लॉन्ग टेल लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। आप रीढ़ की हड्डी आप जानते होंगे, वर्टिबल कॉलम जिसको कहते हैं, ये उसी के अंदर बंद रहता है। ये भी हॉलो स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल्सो हॉलो स्ट्रक्चर। इसकी कैविटी को हम लोग न्यूरोसील कहते हैं विच इज़ सराउंडेड बाई एपिथियलम, सिंगल लेयर्ड एपिथियलम, जिसको कि हम लोग एपेंडाइमल एपिथियलम बोलते हैं। इसकी कैविटी में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है जो कि रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम के अंदर बंद है। जो हमारी वर्टिबल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो एक सिंगल बोन की नहीं बनी होती, एक के ऊपर एक अरेंज्ड, एक के ऊपर एक व्यवस्थित छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनके बीच बीच में गैप्स होते हैं, है ना। इन छोटी छोटी बोन्स को जो कि इस वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन कर रही हैं, इनको हम लोग वर्टिब्रीज बोलते हैं। ठीक है ना, वर्टिब्रीज इनको कहा जाता है। कशेरुकाएँ इसको कहते हैं, क्योंकि वर्टिबल कॉलम को हम लोग हिंदी में कशेरुक दंड कहते हैं। तो कशेरुक दंड यानी आपके वर्टिबल कॉलम को बनाने वाली जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उनको कशेरुकाएँ यानी वर्टिब्रीज कहा जाता है। तो अब ये जो वर्टिब्रीज होती हैं, ये आपका जो वर्टिबल कॉलम है इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। देयर आर सम रीजन्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम। हमारे गर्दन वाले रीजन में जो वर्टिब्रीज होती हैं, ये यहाँ पर आप देखिए, जो गर्दन वाले रीजन में जो ये वर्टिब्रीज होती हैं इनको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। और इनके अंदर बंद जो आपके स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा होता है उसको हम लोग सर्वाइकल पार्ट या सर्वाइकल रीजन कहते हैं। ठीक है,
उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपके चेस्ट रीजन में, आपके छाती वाले रीजन में, ये इतने रीजन में यहाँ पर ये जो वर्टिब्रीज दिख रही हैं यहाँ पर, दीज वर्टिब्रीज आर कॉल्ड थोरेसिक वर्टिब्रीज। दे आर 12 इन नंबर। ये थोरेसिक वर्टिब्री हैं। ये हमारे चेस्ट रीजन में पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में, मिड डॉर्सल पार्ट में आपके चेस्ट के ये थोरेसिक वर्टिब्री लोकेटेड होती हैं। दे आर 12 इन नंबर। और इन्हीं के अंदर इंक्लोज्ड जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक पार्ट। इसके नीचे आप आएंगे तो यू विल गेट दिस पार्ट ऑफ दी आपकी वर्टिबल कॉलम। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड लंबर पार्ट। इसको हम लोग लंबर पार्ट बोलते हैं। ये हमारे एब्डोमेन में पीछे की तरफ मिड डॉर्सल लाइन में ये होता है। और यहाँ पर इसके अंदर इंक्लोज्ड जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल रीजन। उसके नीचे आप आएंगे तो सैक्रल वर्टिब्रीज होती हैं। यहाँ पर ये सैक्रल वर्टिब्रीज हैं। दीज आर दी सैक्रल वर्टिब्रीज। ये सैक्रल वर्टिब्रीज है। लंबर वर्टिब्रीज और सैक्रल वर्टिब्रीज ये दोनों 5 होती हैं। 5 लंबर वर्टिब्री और 5 जो है वो सैक्रल वर्टिब्री। और इन दोनों के अंदर बंद जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट होता है उसको हम लोग लंबर पार्ट और सैक्रल पार्ट कहते हैं। और यहाँ से भी जो है वो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है। लास्ट में एक वर्टिब्री जो होती है हमारे जस्ट टेल पार्ट में कह लीजिए, एकदम लास्ट में, ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो इसको हम लोग कॉकिजियल वर्टिब्री बोलते हैं। और इसके अंदर बंद जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है उसको हम लोग कॉकिजियल पार्ट बोलते हैं। वहाँ से एक पेयर कॉकिजियल नर्व जो है वो अराइज होती है, राइट। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फिगर है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ दिस ब्रेन एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रिमेन्स इनक्लोज्ड इनसाइड द वर्टिब्री ऑफ द इनसाइड द कैविटी ऑफ द वर्टिबल कॉलम। और अब उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने इन वर्टिब्रीज का नाम असाइन किया है, उसी हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड से के लेटरल साइड से, इस साइड से और इस साइड से निकलने वाली जितनी भी आपकी जो स्पाइनल नर्व्स है उनका भी नाम वर्टिबल कॉलम के अलग अलग पार्ट या अलग अलग रीजन्स के हिसाब से दिया गया है, राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल नेक रीजन के दोनों लेटरल साइड से अराइज होने वाली जो स्पाइनल नर्व्स होंगी उनको हम लोग कहते हैं सैक्रल स्पाइनल नर्व्स। दे आर 8 इन नंबर। वो 8 में की संख्या में होती हैं। 8 पेयर होती हैं, टोटल 16 होती हैं। ठीक है। उसके बाद थोरेसिक रीजन से अराइज होने वाली, ये थोरेसिक रीजन है। थोरेसिक रीजन से स्पाइनल कॉर्ड से के दोनों लेटरल साइड से अराइज होने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनको हम लोग थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये 12 पेयर्स होती हैं। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो है वो 8 जोड़ी होती हैं। थोरेसिक स्पाइनल नर्व जो है वो 12 जोड़ी होती हैं। उसके बाद आप अपने वर्टिबल कॉलम के नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर यू विल फाइंड दी लंबर रीजन। और लंबर रीजन के दोनों लेटरल साइड से जो नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है ना। ये यहाँ पर, ये यहाँ से, ये जो लंबर नर्व्स के दोनों लेटरल साइड से, इधर लंबर पार्ट, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लंबर पार्ट से जो स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के दोनों लेटरल साइड से, उनको हम लोग लंबर स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है। उसके नीचे वर्टिबल कॉलम का सैक्रल पार्ट आता है और उसके अंदर बंद जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल पार्ट। और वहाँ से भी 5 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं और उनको उसी हिसाब से उनका नाम दिया गया है, विच आर कॉल्ड सैक्रल स्पाइनल नर्व। दे आर ऑल्सो 5 पेयर इन नंबर। और एकदम लास्ट में टेल पार्ट में यहाँ पर जो आपका इंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ से भी एक पेयर नर्व निकलती है विच आर कॉल्ड कॉकिजियल नर्व। तो इन या जो कॉकिजियल नर्व्स होती हैं, इन कॉकिजियल नर्व्स को हम लोग एक जोड़ी की संख्या में जानते हैं, एक जोड़ी होती हैं ये। ठीक है। तो ये अब यहाँ पर हम अगर टोटल नंबर देखें तो आप ये देखिएगा कि अगर टोटल नंबर काउंट करें सारी स्पाइनल नर्व्स का तो 8 जोड़ी जो होती हैं वो आपकी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स होती हैं। उसके बाद 12 जोड़ी जो होती हैं वो आपकी थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स होती हैं। उसके बाद 5 जोड़ी जो होती हैं
वो आपकी लंबर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 जोड़ी जो होती हैं वो सैक्रल स्पाइनल नर्व्स होती हैं। और लास्ट में एक जोड़ी जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड के दोनों लेटरल साइड से, वो होती हैं एक जोड़ी, 1 पेयर। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को जोड़ लेंगे तो 31 जोड़ी होती, तो 31 पेयर्स का नंबर आता है। तो देयर आर टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम दिस लेटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो मुझे आशा है कि आपको ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो सर्वाइकल नर्व्स हैं और ये जो आपके स्पाइनल नर्व्स हैं इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। हमारे नर्वस सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी की उन एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है विच आर नॉट इन आवर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप बॉडी करती रहती है, हमें पता भी नहीं लग चलता कि ये एक्टिविटी हमारी बॉडी जो है वो परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, पलकों का झपकना हो गया, स्वेलोइंग ऑफ द फूड का वो स्वेलो करना वो हो गया। जितनी भी ऑटोनॉमस एक्टिविटीज़ हैं, डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल का साइज घटना और बढ़ना हो गया, स्नीजिंग कफिंग हो गई, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, अनैच्छिक क्रियाएं जो है उसको गवर्न करते, जो पार्ट हमारा नर्वस सिस्टम का करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी अनुकंपीय तंत्र और परानुकंपीय तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी जितनी भी हमारी बॉडी के द्वारा की गई जितनी भी स्वायत्त क्रियाएं हैं, स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक क्रियाएं हैं जो बॉडी अपने आप करती रहती है विदाउट दी कॉन्शियस कंट्रोल, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग स्वायत्त क्रियाएं कहते हैं, ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब ये 2 पार्ट में इसके डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये फंक्शन करता है कब एक्टिव होता है बॉडी में, जब बॉडी किसी इमरजेंसी कंडीशन को फेस कर रही होती है या फेस करने वाली होती है। उस वक्त ये बॉडी की एनर्जी के कंजम्पशन को बढ़ाता है ये सिस्टम, और एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ा करके ये इमरजेंसी कंडीशन को फेस करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, बॉडी को तैयार करता है। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब इसका दूसरा पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र जब इमरजेंसी कंडीशन ओवर हो जाती है तो बॉडी के सारे पैरामीटर्स को, बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को नॉर्मल लेवल पर लाने की जो फंक्शन करता है वो करता है ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे से अपोजिट वे में काम करते हैं, दे वर्क एंटागोनिस्टिकली विथ ईच अदर। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे के और वीडियोस में मैं आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के और भी डिस्क्रिप्शन जो है वो रखूँगा, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को और डिटेल में हम लोग समझेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, नमस्कार।